मुनिहंससेव्यम् सलमालशालपरपीतपराग पुण्यम् दूर्वादलम् द्युतितरुणतरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरम् वरविभूषणभूषिताम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्ति पूर्ति मनोरथ भुवा भजु जानकीशम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितुवामभागम् पाणौ महाशायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। व्रजे वसन्तं नवनीतिचौरम् गोपाङ्गनानां च नकुलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तिकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिं नमति राक्षसान्तकम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न मने। श्री वल्लभ तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट वशत जहाँ। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सो जातनु की जाई परत श्याम हरित दुति हो। श्री गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय बनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। बोलिए श्री विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान नाम का स्मरण करें। श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। श्री राम राघव राम राघव राम
पाहि मां श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां श्री कृष्ण केशव पाहि मां श्री कृष्ण केशव पाहि मां श्री राम राघव रक्ष मां श्री राम राघव रक्ष मां। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। श्री राधा माधव सरकार की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री कामकानाथ भगवान की जय। सद्गुरुदेव की जय। सकल संत समाज की जय। सकल विप्र समाज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जिनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जनक सुता जग का बेस कम करा लो। जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की आके युग पर कमल बनावो जासो कृपा निर्मल मति पावो आके युग पर कमल बनावो जासो कृपा निर्मल मति पावो। होली मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल वल्लभ शबलायक। होली मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल वल्लभ शबलायक। राजन करे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। महावीर विनवऊ हनुमान राम जासु जस आप बखाना। महावीर विनवऊ हनुमान राम जासु जस आप बखाना। सादर शिव नाई अब माथा वर्णव विशद राम गुण गाथा। सादर शिव नाई अब माथा वर्णव विशद राम गुण गाथा। जनक सुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा
निधान की। जय सिया राम। आइए ठाकुर जी की आरती के पश्चात पुनः प्रवेश लेके हम लोग आरती दर्शन कर लें। भगवान श्री सीताराम जी महाराज की हित की कृपा और जेंद्र नंदन भगवान श्याम सुंदर के दिव्य पावन चरणों में नित्य रास राशेश्वरी भगवती श्री किशोरी श्री राधा जी की अनुपम छत्र छाया पर बैठ करके उनका ही कुछ चरित्र, उनके लीला गान कथा के माध्यम से हम लोग इस नवदिवसात्मक श्री राम कथा के द्वारा जो भगवत संवाद, भगवत चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। भगवान की दिव्याति दिव्य कथा सुधा इसका हम लोग अवगाहन कर रहे हैं। बहुत दिनों से मन में ऐसा मनोरथ था कि एक बार श्रीधाम में जाकर के सुना है कि वहां जो जाता है अपनी सुनाता है, तो चल करके उनको सुनाए, शायद सुन लें। क्योंकि यहां बैठ करके जो कुछ सुनाता है श्री किशोरी जी उसकी सुनती है। शरणोति आश्रित जन दुखा नाम, जो अपने आश्रितों की सुने उन्हीं को श्री कहते हैं। और यदि उन्होंने सुन ली तो बिगड़ी बन जाएगी। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, कबहू के अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुध्याई भी कछु करुण कथा चला। जो मन बुद्धि वाणी से परे है उसको कौन गा सकता है। राम कथा, रामचरित्र तो अद्भुत है, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में आकर के मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो राम जी का दर्शन किया है, अवधपति महाराज दशरथ के पुत्र राम राम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्याम सुंदर श्री राधा माधव दोनों ही राम सीता के रूप में प्रकट हुए हो, उस धरा का नाम वृंदावन है। आए थे राधा वल्लभ मंदिर में, जैसे प्रणाम किया गोसाई जी ने कह दिया कि अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको। तब तो स्वाभिमान को ठेस लगेगी।
झुका हुआ मस्तक भी आगे झुकने नहीं दिया। अब तो मस्तक तभी झुकेगा जब कृष्ण नहीं राम होंगे। कहा कहो छवि आज की भले विराजे नाथ, लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। तो कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। ये वो धरा है, ये वो धरा है जहां ब्रह्म भी रज बन करके पड़ा है, उसका नाम ब्रज है। धन्य है वो श्रीधाम। और कहा था किशोरी जी की इतनी अनंत कृपा है, इतनी अनंत कृपा है। वैसे तो ठाकुर जी कभी वृंदावन छोड़ के जाते ही नहीं है, लेकिन यदि बाह्य रूप से देखा जाए तो ठाकुर जी तो वृंदावन धाम को छोड़ के गए, ब्रज क्षेत्र को छोड़ के गए, लेकिन किशोरी जी इसको छोड़ के कभी गई नहीं, आज भी हमेशा। तो ऐसे दिव्य पवित्र धरा पर आकर के आज स्वामिनी यमुना का भी दर्शन हुआ, उनके चरणों में पहुंचने का अवसर मिला। कई बार लोग कहते कि वहां पर, और हम लोग भी अनुभव कर रहे थे कि जल ऐसा है, जल ऐसा है, लेकिन ये वाही यमुना जो बह रही है, हो सकता है इसका जल श्याम हो। लेकिन एक बार मेरे बापू कहते हैं कि गंग कवि का उदाहरण देते हैं। सम्राट अकबर ने गंग कवि से कहा कि जमुना काली क्यों है, जमुना का रंग काला क्यों है? तो गंग कवि ने बहुत सुंदर अपना भाव दर्शन कराया। सम्राट, ये जमुना मूल से काली नहीं है, फिर काली कैसे हो गई? बोले जा दिन ते यदुनाथ बसे वन, ता दिन ते जमुना भई कारी। जिस दिन से भगवान श्याम सुंदर श्रीधाम को छोड़ करके मथुरा में जाकर के रहे, ब्रज बलिताओं के नेत्रों का जो काजल था वो अश्रुओं के माध्यम से बह बह करके यमुना को गया और यमुना काली हो गई। जा दिन ते यमुनाथ बसे वन, ता दिन ते यमुना भई कारी। फिर भी स्वामिनी तो स्वामिनी होती, मां तो मां होती है। उनको भी प्रणाम किया। इस धरा पर आकर के, यहां करके किसका मन पवित्र नहीं होता? यहाँ की धूल, यहाँ की धूल धूल नहीं है, यहाँ की धूल रज है। जहां की रज को ब्रह्मा शिव शनकादि भी ग्रहण करने के लिए तरसे, उस रज का नाम ब्रज रज है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इतना सब हुआ कैसे? तब श्रीमद् भागवत जी में राजा रघुगण को श्री जड़ भरत जी महाराज कहते हैं, रघुगण बिना महत्पाद रजाभिषेकम, जब तक महत्पुरुषों की रज का अभिषेक नहीं होगा, जब तक महत्पुरुषों की चरणों की कृपा नहीं बरसेगी, तब तक ये सब संभावना संभव नहीं है। मानस जी में जो गोपी गीत का जो 13वां श्लोक है, और उसी को मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अरण्य कांड में, जब लक्ष्मण जी महाराज के 5 प्रश्नों का समाधान भगवान श्री राम ने किया है, तो ऐसा लगता है कि शायद 13वें श्लोक की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अरण्य कांड में किया है। प्रणत कामदम पदजार्चितम धरणि मंडलम ध्येयमापदे चरण पंकजम संतमं च ते
रमणनास्तने श्वर्पयादिहं प्रणत कामदम्। धरणि मंडलम ध्येयमापति। हे श्याम सुंदर, दुनिया के अंदर अगर कुछ ध्येय के योग्य है तो आपके चरण है। धरणि मंडलम ध्येयमापति। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।